हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने विस्थापन के बारे में पढ़ा था। ठीक है भाई, तो विस्थापन की 3-4 कंडीशंस थी, वो देखते हैं कौन कौन सी थी। पहले एक बार विस्थापन, विस्थापन कैपिटल डी से लिखते हैं इसको। ठीक है भाई, तो मैंने आपको एक उदाहरण से लिया था कि उदाहरण क्या है आपका। दोबारा देखिए डायग्राम इस तरह से था। ठीक है, ये बिंदु ओ था। ठीक है, यहाँ पे 40-40 का इनमें अंतर था। और कौन सी एक्सिस है ये? 40-40 की करिए। 120, यहाँ पे 160, 200, 200 के बाद 240, 280, 320, 360, 400, 400। ठीक है ना, ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष किस में? मीटर में है, मीटर में। ठीक है भाई, यहाँ पे -40, -80, -120, ठीक है भाई, और -160। ठीक है ना सारे। ये कौन सी एक्सिस होगी? माइनस एक्स एक्सिस होगी। ठीक है भाई, अब ये बिंदु ओ हो गया आपका, ये 0 है भाई, है ना। ठीक है, बिंदु ओ ये हो गया, राइट। और बिंदु पी पे कहाँ पे? 360 पे है। बिंदु पी का 360 पे है। और आपका जो बिंदु क्यू है वो किस पर है? बिंदु क्यू है आपका 240 पर। बिंदु क्यू 240 पर है। आर कहाँ पर है आपका? इस पर है। ठीक है, तो देखिए इसमें 3-4 कंडीशन है। जब आप सबसे पहले लेंगे कि आपका विस्थापन धनात्मक है, सेकंड लेंगे विस्थापन ऋणात्मक है, थर्ड कंडीशन में लेंगे विस्थापन शून्य है। ठीक है, तो जो पहले इन दोनों कंडीशन में हम दूरी और विस्थापन दोनों निकालेंगे एक साथ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो केस है इसमें, जब विस्थापन धनात्मक हो, जब विस्थापन धनात्मक हो, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव हो, डी का मान क्या हो? पॉजिटिव, पॉजिटिव हो। ठीक है भाई, अगले केस में लेंगे जब विस्थापन ऋणात्मक हो। ठीक है भाई, तो इसका कंडीशंस है कि जब बिंदु कहाँ से जाता है? जब माना यदि कार की स्थिति बिंदु ओ से बिंदु पी पर पहुंचती है, जब कार की स्थिति, जब कार की स्थिति बिंदु ओ से बिंदु पी तक, बिंदु पी तक पहुंचती है, तब विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? इसमें अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम बिंदु की स्थिति, अंतिम बिंदु की स्थिति, अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस, क्योंकि फॉर्मूला होता है कि अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति, प्रारंभिक बिंदु की स्थिति। अब देखिए इसमें कि कार कहाँ पे जाती है? बिंदु ओ से स्टार्ट होती है, बिंदु ओ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और बिंदु पी तक पहुंचती है। तो इसमें प्रारंभिक बिंदु क्या होगा? ओ हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु तो क्या है? कार कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बिंदु ओ से। और अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा? बिंदु पी होगा। ठीक है भाई, तो बिंदु पी पर निर्देशांक कितने हैं भाई? बिंदु पी के निर्देशांक, अंतिम बिंदु की स्थिति कितना है भाई? 360 है। कितना होगा? प्लस का 360 है मीटर। अब यहाँ पे प्लस का क्यों लिया? क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस में है, क्योंकि इधर की राइट साइड में है। ये हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। एक्स एक्स के राइट साइड में क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और एक्स साइड के नेगेटिव में वो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं भाई। ठीक है भाई, राइट। दाईं ओर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड बाईं ओर नेगेटिव लेते हैं, माइनस। अब देखो प्रारंभिक बिंदु कितना है? प्रारंभिक बिंदु आपका 0, यहाँ मीटर में आएगा। ठीक है ना, 0 मीटर है। तो कितना हो गया टोटल? 360 आएगा। तो इस केस में विस्थापन कितना है? विस्थापन को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से। ठीक है भाई, डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है कि x2 अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, यानी डेल्टा एक्स। ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो इस तरह से डेल्टा एक्स क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पे ये प्लस साइन है, वो किसको दर्शाएगा?
और ये 360 है, वो किसको दर्शाएगा? तो प्लस साइन तो क्या है? दिशा को बताएगा, दिशा को बताता है। और दिशा कौन सी होगी इसकी? दिशा क्या होगी? धनात्मक एक्स दिशा में, धनात्मक एक्स दिशा में, होगी, ठीक है ना, ये होगी। और प्लस 360 है, वो किसको बताएगा? मतलब केवल 360 मीटर है, वो केवल परिमाण को बताता है, केवल परिमाण, मतलब कितना दूरी तय करी है उसने। तो ये दो चीज़ है इसमें, एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। अब ये दोनों मिलके क्या होती है? क्योंकि परिमाण और दिशा दोनों एक चीज चाहिए, वो तो वो क्या होती है? सदिश राशि होती है, सदिश राशि, ठीक है ना। सदिश राशि के लिए क्या चाहिए हमें? परिमाण प्लस दिशा, दोनों चीज चाहिए होती है। अब इसमें दोनों चीज आ रही है हमारी, ठीक है भाई। तो इस कारण क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है कि जब विस्थापन क्या हो? धनात्मक हो, राइट भाई, जब विस्थापन कैसा हो? धनात्मक हो। सेकंड कंडीशन लेते हैं हम इसमें कि जब विस्थापन ऋणात्मक हो, जब विस्थापन कैसा हो? ऋणात्मक हो। तो इस कंडीशन में देखते हैं, राइट भाई, यहां तक आगे सभी। अब देखो जब विस्थापन कैसा हो? ऋणात्मक हो। इसी में देख लो, ऋणात्मक हो। ऋणात्मक का मतलब डी क्या आएगा आपका? डी क्या आएगा इस केस में? नेगेटिव आएगा, राइट भाई, ठीक है भाई। इसी में देखिए सभी ऋणात्मक है, डी क्या है? नेगेटिव। अब जब कार की स्थिति अब क्या चलती है? बिंदु पी से, अब ये यहां से लेके, अब स्टार्टिंग में मानते हैं बिंदु पी से वो क्यू तक जाती है, ठीक है ना। बिंदु पी से बिंदु क्यू तक जाती है। ध्यान देना। अब मैंने जो बिंदु लिया है, बिंदु पी से क्यू लिया है, और पिछले वाले केस में बिंदु ओ से बिंदु पी तक चली थी, ठीक है। अब देखो इस केस में यहां तक देखिए, अब इसमें प्रारंभिक स्थिति कौन सी है भाई? बताओ, इस कंडीशन में प्रारंभिक स्थिति कौन सी है? क्योंकि हमें विस्थापन निकालना है। विस्थापन कितना होता है? डेल्टा एक्स, ठीक है भाई। तो प्रारंभिक बिंदु की स्थिति क्या है? अब ये कहां से स्टार्ट हुई है? बिंदु पी से बिंदु क्यू तक जा रही है। तो बिंदु पी क्या हो गया? प्रारंभिक स्थिति हो गया भाई, और बिंदु क्या हो गया? अंतिम स्थिति हो गया भाई, ठीक है भाई। अब देखिए अंतिम बिंदु की स्थिति क्या है? क्यू की स्थिति कितनी है? प्लस 240 है, 240 मीटर। प्लस क्यों लिया है? क्योंकि ये हमारे मूल बिंदु से दाईं ओर है, तो उसको क्या लेते हैं? धनात्मक। माइनस, अब प्रारंभिक बिंदु की स्थिति क्या है? प्लस 360 है, ठीक है भाई। ये आपको ब्रैकेट में कर लीजिए, और ये प्लस 360 मीटर है, ठीक है भाई। इसको एक साथ लिखिए, 240 मीटर माइनस 360 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो 240 में से एक 360 गया तो माइनस 120 मीटर आएगा, ठीक है भाई। तो कितना आया विस्थापन? कितना है? ऋणात्मक आया भाई। अब वहाँ पे यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये किसको बताएगा? दिशा को बताएगा, दिशा को। अब जो इसकी दिशा की दिशा को, इसकी दिशा क्या होगी? ऋणात्मक एक्स दिशा में होगी, ऋणात्मक एक्स दिशा में, ऋणात्मक एक्स दिशा में होगी भाई, राइट भाई। और जो ये 120 है, 120 मीटर है, वो किसको बताएगा? परिमाण को बताएगा। केवल ये किसको बताएगा? परिमाण को। तो यानी इसमें दोनों चीज आ रही है, परिमाण भी आ रही है और दिशा भी आ रही है। तो विस्थापन कैसी राशि है? ठीक है भाई, सदिश राशि है। तो ये कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन थी भाई, ठीक है ना। इसको सेकंड कर लेना। पहली कंडीशन कौन सी थी? जब विस्थापन धनात्मक हो। सेकंड कंडीशन क्या थी? जब विस्थापन ऋणात्मक हो। इसके बाद थर्ड कंडीशन लेते हैं, ठीक है भाई। थर्ड कंडीशन, जब विस्थापन शून्य हो। जब विस्थापन क्या हो? शून्य हो। तो देखिए जब विस्थापन शून्य हो, शून्य का मतलब क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू कितनी आएगी? 0, कैपिटल डी। और स्मॉल डी क्या होती है? दूरी होती है, स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या होती है? विस्थापन होती है। अब देखिए इस स्थिति में कि कार बिंदु पी तक जाती है। कार क्या है? बिंदु पी तक जाती है, और बिंदु पी से वापस कहां पे आ जाती है? बिंदु ओ पर आती है। देखो यानी वो स्टार्ट करती है बिंदु ओ से,
स्टार्ट करती है और पी तक जाती है, राइट भाई। उसके बाद क्या है, वापस वो पुनः लौट जाती है बिंदु ओ पर। पुनः कहाँ पे लौट आती है, बिंदु ओ पर लौट जाती है। तो देखिए इस स्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखिए, तो मैं दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है भाई। देखो माना कार प्रारंभिक बिंदु माना कार प्रारंभिक बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करती है और वह कार बिंदु पी तक जाती है तथा बिंदु पी से वापस लौटकर पुनः बिंदु ओ पर आ जाती है। तो विस्थापन क्या होगा, देखो। तो विस्थापन कितना होता है भाई, डेल्टा एक्स बराबर कितना, अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस अंतिम बिंदु कौन सा था, इसका भी वही है, ठीक है। दोबारा देखेंगे अभी। और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति ठीक है। अब देखिए इसमें कि वो कहां तक जाता है, बिंदु ओ से पी तक जाता है, ठीक है। माइनस इसमें प्रारंभिक स्थिति, अंतिम बिंदु की स्थिति कितनी है, मतलब इसमें देखेंगे ओ से पी तक जा रहा है वो, फिर वो कहां पे आ रहा है, माइनस, फिर पी से ओ की ओर आ रहा है, ठीक है भाई। वो पहले कहां से आ रहा है, ओ से पी की ओर जा रहा है, फिर पी से ओ की ओर जा रहा है, वापिस आ रहा है, पी से ओ की ओर वापिस आ रहा है। तो ओ से पी की दूरी कितनी होगी, प्लस 360 हो गया, क्योंकि ओ से पी की ओर इधर की तरफ है, ठीक है ना, माइनस। अब क्या है, पी से ओ तक की दूरी कितनी होगी, देखो इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ होगी। तो मूल बिंदु तक तो पॉजिटिव रहेगा ना, मूल बिंदु तक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो कितना रहेगा ये माइनस, ये आपका हो जाएगा 360 मीटर, ठीक है ना भाई। ये माइनस तो इसकी वजह से है भाई, ध्यान देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, देखो राइट, कितना हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, 0 मीटर। तो यानी विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ भाई, ठीक है भाई। विस्थापन क्या हुआ, 0। जैसे मान लो इसको एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि कोई वस्तु है, वो वृत्ताकार पथ में बिंदु ए से जाती है और वापस बिंदु ए से जाती है और उसी बिंदु ए पर वापस लौट आती है, ठीक है भाई। तो उसकी प्रारंभिक बिंदु स्थिति भी क्या है, ए ही है, और अंतिम स्थिति भी क्या है, ए ही है। तो यानी यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति क्या है इसकी, बिंदु ओ ही है, बिंदु ए ओ से ही चलना प्रारंभ किया और बिंदु ओ पर ही पहुँच रहा है, वापस लौट रहा है वो। तो इसमें विस्थापन क्या हुआ, 0 हुआ। लेकिन दूरी क्या होगी इस केस में, अगर दूरी की बात करें तो दूरी तो क्या होगी इसमें भाई, टोटल क्या होता है, दूरी क्या होती है, तय निश्चित पथ में तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है, कुल। और कुल का मतलब क्या होता है, दूरी निकालिए इसमें, देखिए दूरी क्या होगी इस केस में, ओ से पी की ओर जा रहा है, फिर पी से ओ की ओर आ रहा है, तो यानी कुल है, कुल का मतलब क्या होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। और प्लस का मतलब कितना होगा, 360 मीटर प्लस 360 मीटर। तो उस केस में दूरी कितनी होगी, 720 मीटर आएगी, ठीक है ना भाई। दूरी 720 मीटर होगी, लेकिन विस्थापन 0 होगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। मैंने एक एग्जांपल ये भी बता दिया वृत्ताकार पथ में, राइट। अब देखो विस्थापन 0 हो गया, ये 3 कंडीशन हमने अभी तक पढ़ ली है। इसके पश्चात जो चौथा कंडीशन है हमारी, चौथी कंडीशन देखते हैं कि जब विस्थापन का परिमाण दूरी से कम हो, जब विस्थापन का परिमाण दूरी से कम हो। तो देखते हैं,
तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष देखिए इसे तीनों से निष्कर्ष देखते हैं भाई, ठीक है। तो विस्थापन क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, मतलब विस्थापन कैसे हो सकता है, धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक हो सकता है भाई। इससे निष्कर्ष से निकला भाई तीनों से, ठीक है ना। विस्थापन धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है भाई। यानी अपने पास क्या आया, देखो विस्थापन को डी से लिखते हैं, यानी डी, राइट। तो डी आपका क्या हो गया आएगा, धनात्मक हो गया, शून्य हो गया और नेगेटिव हो गया, ठीक है भाई, ये चीज है। परंतु दूरी है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है, और दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, यानी दूरी को लेंगे, दूरी यानी स्मॉल डी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। विस्थापन शून्य हो सकता है, राइट, इससे ही निष्कर्ष निकला। इसके पश्चात है चौथा केस देखते हैं, ठीक है भाई। चौथा केस है हमारा, जब विस्थापन का परिमाण दूरी से कम हो, तो उसकी स्थिति देख लेते हैं कि इस स्थिति में कि यदि कार बिंदु O से चलकर बिंदु P तक जाए और फिर बिंदु Q पर वापस लौट आए, तो जब कार बिंदु O से चलकर बिंदु P तक जाए और फिर बिंदु P से वापस लौटकर बिंदु Q तक आए, तब विस्थापन, ठीक है भाई। तो इस स्थिति में देखते हैं कि विस्थापन क्या है, वही विस्थापन आपका डेल्टा एक्स, अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति, ठीक है भाई। तो देखो इसको अंतिम बिंदु की स्थिति क्या है, इसकी अंतिम बिंदु की स्थिति क्या है भाई, ये कहाँ से बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है, तो यानी बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है, तो ये प्रारंभिक स्थिति हो गई, बिंदु O हो गया, और अंतिम स्थिति क्या हुई इसकी, Q हो गई। बोलो भाई, Q क्या हो गई, इसकी अंतिम स्थिति हो गई ना। तो देखिए इसको, अंतिम स्थिति का जो निर्देशांक है कितना है, प्लस 240 है, ठीक है भाई, माइनस प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक बिंदु की स्थिति क्या है, 0 से, क्योंकि वो आपका बिंदु O से चल रहा है, तो उसका O से चल रहा है, तो उसका निर्देशांक कितना है, x है, 0 है, तो कितना होगा ये आपका प्लस 240 मीटर आएगा, ठीक है भाई। तो ये तो हमने अभी क्या निकाला, विस्थापन निकाला है, विस्थापन आ गया। अब इसमें दूरी निकालते हैं। अब देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, विस्थापन और दूरी दोनों से कंपैरिजन करना है कि विस्थापन का परिमाण दूरी के परिमाण से कम हो, दूरी के परिमाण से, ध्यान रखना यहाँ पे दूरी के और लिखना है ना, दूरी के परिमाण से, ठीक है भाई, इस तरह से कम हो। तो इसके लिए दूरी और निकालिए, तो दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई, स्मॉल डी। तो दूरी क्या होगी भाई, बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु O से जाता है वो P तक जाता है, फिर P से Q तक जाता है भाई,
भाई यही तो है, बिंदु ओ से चलकर बिंदु पी तक जाता है, और बाद में कहाँ है, वापस पुनः बिंदु ओ से पी तक जा रहा है, फिर पी से क्यू तक जा रहा है। तो बिंदु ओ से पी तक कितनी दूरी होगी, 360 होगी, 360 मीटर। और पी से क्यू तक देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितने करता है वो, 120 करता है। ठीक है भाई, 120 मीटर, राइट भाई। तो कितना हो जाएगा 120 मीटर भाई। 240 से 360 के बीच में कितना डिफरेंस वो होगा, 120 ही तो चलेगा। तो यानी कितना होगा, ये टोटल 480 होगा भाई। ठीक है ना, 480 मीटर होगा। अब देखिए ये आपका दूरी है। अब दूरी कितनी है भाई, ये देखो यहाँ पे दूरी 240, यहाँ पे दूरी आपकी कितनी है, 480 है, और विस्थापन कितना है, 240 ही है। तो देखिए यहाँ पे कि दूरी क्या है, ज़्यादा है भाई विस्थापन से। ठीक है, कैसे है कि यहाँ पे दूरी देखो, दूरी कितनी है अपनी, 480 मीटर है। 480 ज़्यादा होता है, मीटर है किससे है, 240 से। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से ये चीज़ है। तो क्या होगा, विस्थापन का परिमाण सदैव, विस्थापन का जो परिमाण है सदैव किससे होगा, दूरी से कम ही होता है, कम होता है और बराबर भी होता है, मतलब बराबर भी हो सकता है दूरी और विस्थापन। तो बराबर के लिए पांचवी कंडीशन देखेंगे। तो ये कंडीशन कौन सा है, जब विस्थापन का परिमाण क्या हो, दूरी से कम होता है। ठीक है भाई, तो आगे नेक्स्ट है, थोड़ी 5 केस और है, 5 केस और देख लेते हैं फिर। ठीक है, तो पांचवा केस है, पांचवा, जब विस्थापन का परिमाण, जब विस्थापन का परिमाण परिमाण दूरी के परिमाण के बराबर हो, दूरी के परिमाण के बराबर हो, ठीक है भाई। ये पांचवा लास्ट केस है कि बिंदु, जब कार की स्थिति बिंदु ओ से चलकर बिंदु पी पर पहुंच जाए। ठीक है, तो देखो माना जब कार बिंदु ओ से चलकर बिंदु पी तक जाती है, तब विस्थापन एवं दूरी, तो विस्थापन कितना होगा, अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति ठीक है। तो देखिए इसमें अंतिम बिंदु की स्थिति क्या है भाई बिंदु ओ से चालू कर रहा है वो, बिंदु ओ से चल रहा है वो, तो प्रारंभिक बिंदु तो हो गया और अंतिम बिंदु क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, तो अंतिम बिंदु की स्थिति कितनी होगी भाई बताओ, अंतिम बिंदु 360 होगा, 360 मीटर होगा। प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ से चल रहा है वो, तो ओ 0। ठीक है, तो इस केस में कितना हो गया, 360 मीटर हो गया। ठीक है, तो विस्थापन ये आ गया आपका 360। अब दूरी की बात करते हैं। तो तय की गई पथ की लंबाई, पथ की क्या कहलाती है भाई, दूरी कहलाती है। तो इस केस में दूरी कितनी होगी, ओ से पी तक ही जा रहा है बस खाली, तो ओपी होगी, और ओपी का जो कितना होगा 360 मीटर। तो इस केस में दूरी क्या है, समान है। देखो दूरी भी इतनी आ रही है, विस्थापन भी उतनी आ रहा है, तो यानी क्या हो गया, दूरी और विस्थापन दोनों समान है। ठीक है भाई, तो कितना होगा, 360 मीटर होगा। ठीक है भाई, ये होगा। अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि कि दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है और उससे बड़ी होती है, किससे, विस्थापन से। दूरी सदैव क्या होती है, दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी होती है और उसके बराबर भी हो सकती है। ठीक है ना, राइट भाई। तो ये आपका
विस्थापन है। इसके बाद इन तीनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस है, दूरी और विस्थापन में डिफरेंस है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।